किन्नर समाज के लोग अपनी अलिंगी देह को लेकर जन्म से मृत्यु तक संघर्षमयी जीवन करते हैं व्यतीत। वे अपनी पहचान को भी है तरसते, फिर भी उनकी दुआओं से है दूसरों के घर सजते। जी हां, इन पंक्तियों को पढ़कर आप समझ ही गए होंगे, हम आज किन्नर समाज की बात करने वाले हैं। जी हां, किन्नर समाज के लोग अपनी अलिंगी देह को लेकर जन्म से मृत्यु तक संघर्षमयी जीवन व्यतीत करते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में 18-19 वर्षों से रह रही पन्नो मौसी को भला कौन नहीं जानता, जाने का भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके हर सुख दुख में जो साथ देती है। पन्नो मौसी ने बताया कि उनका जन्म राजस्थान में ही हुआ और 11-12 वर्ष की उम्र में उन्हें किन्नर होने का पता चला। इसके बाद माँ बाप से तो नहीं मिली, लेकिन भाई से एक बार मिली थी तो उसने मुंह फेर लिया और उसके बाद कभी लौट कर नहीं देखा। अब उसके पास कहीं ऐसे किन्नर रह रहे हैं जिनकी कहानी बिल्कुल एक जैसी है। उन्होंने कहा कि उनके पास रहने के लिए एक छोटा सा घर है जिसमें रहना बड़ा मुश्किल है और जजमान की खुशियों में शामिल होकर मिलने वाले धन से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के प्रतिनिधि व स्थानीय प्रशासन से घर देने की मदद की गुहार लगाई। इन किन्नरों का जीवन कितना कठिन और संघर्ष से भरा है। पूनम मौसी ने बताया कि बयाना कस्बे में उन्हें रहते हुए काफी समय हो गया। यहाँ के लोग उनके हाथ संभव मदद करने को तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका जन्म राजस्थान में ही हुआ। 11-12 वर्ष की उम्र में उन्हें माँ बाप ने उन्हें किन्नर समाज को सौंप दिया था। उसके बाद माँ बाप से तो नहीं मिली, लेकिन भाई से मुलाकात हुई। भाई ने कहा था, आप अपने समाज में रहे और मुझे अपने समाज में रहने दे। उसके बाद कभी पलटकर भाई के पास नहीं गई और अपने समुदाय में रहकर खुश हैं। वहीं रूपाली ने बताया कि उनका जन्म हैदराबाद में हुआ और पूनम मौसी के पास 5 साल से पहले ही आई हैं। माँ बाप से तो उनके जन्म देने के बाद कभी मुलाकात ही नहीं हुई। अब सब कुछ पूनम मौसी है। वहीं दिल्ली निवासी तनु ने बताया कि पूनम मौसी ने उन्हें रिश्ते में नानी लगती हैं। अब 2 वर्ष से उनके पास ही रह रही हैं। उन्होंने बताया कि दीपावली के मौके पर, होली जैसे पर्व पर अपने माँ बाप से मिलने जाती है। उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे तो उनकी माँ उन्हें लड़कियों की तरह देखरेख करती थी। जब वह थोड़ी सी समझदार हुई तो अपने बारे में पता चला तो खुद ही घर से किन्नर समुदाय में चली आई। अब इनके पास रह रही हैं। सरकार से लगाई है गुहार। पूनम मौसी ने बताया कि वे अपने जजमानों के घर शादी, बच्ची के साथ सभी शुभ कार्यों में बधाई देने के दौरान मिलने वाले नेक से जीवन का गुजर बसर कर रही हैं। उनके पास रहने के लिए छोटा सा घर है जहां उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया, अगर वहां से कोई किन्नर मिलने के लिए आए तो उसके लिए भी खेलने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। इसके लिए उन्होंने सरकार के प्रतिनिधि, चेयरमैन, वार्ड मेंबर सहित स्थानीय प्रशासन से एक मकान देने की गुहार लगाई। उन्हें उनकी बहने का इंतजाम होने के साथ साथ बाहर से आने वाले किन्नरों की भी खेलने की व्यवस्था हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। अपने जीवन के पास नाम पर। मेरा नाम है पूनम मौसी, है ना, और मैं बयाना क्षेत्र में रहती हूँ, नंगला स्टोर बजरिया में, और मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो चुका है। मौसी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म का तो मुझे ये पता नहीं है, राजस्थान के अंदर ही हुआ है। हमारा माँ बाप से हम तो मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, आते नहीं जाते नहीं हैं। कितनी वर्ष की आयु में पता पड़ा था आपको? मेरे को 12 साल की उम्र में ले आए थे। उस समय तो 12 साल में चड्डी भी पहनने नहीं आता है इंसान को। तो आपको उस समय कैसा प्रतीत हुआ था? मुझसे ऐसे हुआ था कि मैं छोटी सी थी तो स्कूल भी भेजते थे मुझे, और मेरी गुरु हमारी चुटिया भी बांधती थी और अच्छी रहती हूँ। और अभी मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ, उम्र हो गया मुझे। तो क्या घर वालों से कभी मिलना जुलना नहीं हुआ? नहीं, मिलना जुलना तो खैर 1-2 बार हम मिले थे, और माँ बाप से तो हमने मिले नहीं आज तक भी। और उनसे मिले थे हमारे भाई से, और उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो बोले कि आप अपना समाज में खुश रहो और हम अपने समाज में खुश रहेंगे। यही बात हुई थी। नाम बताएं। न्यूज़ रिपोर्ट की नमस्ते। मेरा नाम है रूपाली, है ना। मेरा गुरु आके पूनम मौसी, इन्हें मेरे गुरु हैं। और मैं तो हैदराबाद की हूँ। और मैं उससे पहले मेरे साथ में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी वो सब नहीं है। अब 4-5 साल से लगभग मुझे मौसी बच्चों की तरह पाल के रखती है, बहुत सारा प्यार देती है और बहुत सारा जो भी ज़रूरत है चीज़, मेरा पूरा ज़रूरत को पूरा करती है। और धन्यवाद हो टीवी न्यूज़ वालों को भी धन्यवाद कहती हूँ, मौसी को भी धन्यवाद कहती हूँ, मेरी माँ को। आपको अपने परिवार की
जब आप छोटे थे प्रवास जी। से, हैं, तो कितनी साल की उम्र रही होगी? जी मुझे लगभग तो उतना तो मुझे खैर याद नहीं है। जब से मैं 12-13 साल की लगभग थी तभी मैं हिजड़ों में थी। 12 साल की जी। बात से याद है आपको? हाँ। यही हो। उसके बाद फिर हिजड़ों में रही, वैसी बातचीत करना सीखी। उसके बाद अभी 5 साल से राजस्थान में हूँ।